हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग दो फ्लोर बेस्ड पजल करेंगे। काफ़ी अच्छे हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, कोशिश करिएगा कि मिनिमम से मिनिमम टाइम आप कितना ले सकते हो इस क्वेश्चन को करने में। कमेंट करके बताइए सर हमने पहले क्वेश्चन को इतना टाइम लिया और दूसरे क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है 7 पर्सनस हैं, ये नाम दिए गए हैं, 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, द फर्स्ट फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड सो ऑन। तो क्या है 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से जितनी जल्दी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब आपका 20 सेकेंड या 30 सेकेंड में आप ये लाइनिंग बना लो। 20 सेकेंड 30 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, है ना। ऐसे ऐसे करके कहता क्या, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट मूवीज लाइक न्यूटन रजी, ये ठीक है, बट नॉट एज इन द सेम ऑर्डर। द वन हु लाइक सुरमा लिव्स बिलो जे। जे के कहीं ना कहीं नीचे कौन है, सुरमा। आर लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी तो आर लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। देयर आर अ 3 फ्लोर बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स न्यूटन। तो जे 1 2 3 Newton. There are two floors between L and P. There are two floors between L and P. The one who like परमाणु lives on the ground floor. तो परमाणु परमाणु आपके किस पे हैं, ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, द वन हु लाइक पैडमैन लिव्स जस्ट बिलो पी। तो पी के जस्ट बिलो कौन है, पैडमैन। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, एल लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। एल जो है मेरा ऑड फ्लोर पे रहता है। अच्छा, क्यू द वन हु लाइक देयर इज वन पर फ्लोर बिटवीन के एंड द वन हु लाइक राजी। ओके, पहले तो हम देखेंगे एल, अगर आपका बताया है किसने, एल आपका ऑड नंबर पे रहता है तो हम कहाँ कहाँ एल को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम एल को यहाँ लिख सकते हैं, आर परमाणु। एल को यहाँ, एल को इस जगह लिख सकते हैं और एक ऑड आपका एल यहाँ आएगा, है ना। आर और परमाणु बोला गया है कि एल और पी के बीच में दो, एल ये है 1 2 करके पी, पी के जस्ट नीचे कौन, पैडमैन। 1 2 करके पी नहीं आएगा, 1 2 करके पी आएगा पर पी के नीचे पैडमैन नहीं आएगा, केस रिजेक्टेड। 1 2 करके पी आएगा और पी के नीचे कौन आएगा, पैडमैन। ठीक, ये दोनों मेरी डन। आगे देखो क्या बातें बोली गई थी। कुछ बोला गया था कि क्यू लाइक्स स्त्री, क्यू को स्त्री पसंद है। ठीक है, देयर इज अ वन फ्लोर बिटवीन के एंड द वन हु लाइक राजी। अब राजी, ठीक है, तो देखते हैं कि और क्या हम कर सकते हैं। जे और न्यूटन के बीच में, और जे और न्यूटन के बीच में 3 फ्लोर हैं। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक न्यूटन। ओके, तो जे 1 2 3 करके न्यूटन नहीं आएगा। अच्छा, एक और बात बोली गई होगी, देयर इज अ वन हु लाइक सुरमा लिव्स बिलो जे, आर लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक न्यूटन एंड देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन एल एंड पी। द वन हु लाइक परमाणु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। द वन हु बैडमैन लिव्स क्यू लाइक्स स्त्री। ओके, अब देखो जे, और हम ये वाला कंडीशन उठाते हैं ना, जे और न्यूटन वाली। ठीक है, मुझे मालूम है जे यहाँ नहीं आएगा, रीज़न क्योंकि जे के नीचे परमाणु। जे यहाँ आ सकता है, जे यहाँ आ सकता है, बिल्कुल जे यहाँ आ सकता है। जे यहाँ आएगा अगर तो 1 2 3, देखिए न्यूटन नहीं लिख पाओगे तो जे नहीं लिख पाओगे। जे यहाँ आएगा, हाँ जे आ सकता है। जे यहाँ आएगा 1 2 3 करके परमाणु, तो जे कन्फर्म यहाँ आ जाएगा 1 2 3 करके न्यूटन, ये हो जाएगा। इस वाले केस की समझते हैं। जे यहाँ रखोगे 1 2 3 करके न्यूटन आएगा, जे यहाँ रखोगे तो 3 करके न्यूटन नहीं लिख पाओगे, 1 2 3 करके न्यूटन नहीं लिख पाओगे। तो जे यहाँ आ सकता है, और जे यहाँ आएगा, जे अगर यहाँ आएगा तो जे के नीचे सुरमा आना चाहिए था, नहीं आ सकता। इसका मतलब जे कन्फर्म यहाँ आएगा 1 2 3 करके न्यूटन। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है। ओके, जे न्यूटन हमारा डन हो चुका है। अच्छा, जे के नीचे सुरमा आना है, जे के नीचे सुरमा, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई बात नहीं। अगर जे के नीचे तुमने सुरमा यहाँ लिखा तो क्यू स्त्री नहीं लिख पाओगे, तो जे के नीचे
पी पे सुरमा जाएगा तो क्यू के पीछे स्त्री चला जाएगा। ये बातें समझ में आ गई होंगी आई होप। इतना करने के बाद के एक का गैप राजी, के एक का गैप राजी, ये वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी तो मेरा ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलो इस वाले केस में अगर हमने के यहाँ सोचा होता तो ए का गैप देख के राजी ये होता तो क्यू और स्त्री नहीं हो पाता, तो के मेरा यहाँ से हट जाएगा। के यहाँ होता, ए का गैप देख के राजी अगर लिखा होता तो अगेन क्यू और स्त्री नहीं लिख पाते, ए का गैप देख के राजी आ नहीं सकता। कन्फर्म के ये हो जाएगा, ए का गैप देख के आपका यहाँ कौन हो जाएगा राजी, जे के नीचे सुरमा, है ना। क्यों, क्यू स्त्री, क्यू स्त्री। अब एक आपका बचता है एक आपका बचता है एम और ये अंधाधुन, अंधाधुन, ठीक है ना। तो हार्डली इस क्वेश्चन को करने में 2 से 3 मिनट लगाइएगा। 3 तो बहुत हो गया, 2 मिनट बहुत है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें 3 से 4 मिनट लगाइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस पे थोड़ा सा पॉइंट को समझते हुए करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे बोला 8 टीचर्स की बात बोली गई है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे एक रहता है, फिर उसके बाद 2-3 करके, तो ये टीचर्स डिफरेंट क्लास को लेते हैं। क्लासेस के नाम दिए गए हैं 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बोला गया है सच दैट ओनली 2 टीचर्स टीचर्स इन द सेम क्लास, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई 9th क्लास को टीच करता है ए और बी, तो ये रहा ए और बी, बस इससे ज़्यादा कोई और टीचर 9th क्लास को नहीं टीच करेगा। एक और चीज़ बोली गई है सच दैट टीचर हु टीचर इन द सेम क्लास लिव ऑन इवन एंड ऑड फ्लोर। अगर आपका इवन पे है तो दूसरा आपका ऑड पे होगा, ऑड फ्लोर पे होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया ये वाला मैंने जो अभी आपको बताया है। ये पॉइंट मिस किया क्वेश्चन में आप पॉसिबिलिटी में गूंजते रह जाओगे। आगे देखो क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पॉसिबिलिटी बना ली, मतलब एक डायग्राम तो बना लिया मैंने। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसा बोला गया ना बिल्कुल वैसा बना दो, बाकी हम देख लेंगे ठीक है ना। चलो के एंड आर टीचर्स इन द सेम क्लास, साफ मतलब पता चल गया के और आर। अगर के आपका ऑड फ्लोर पे जाएगा तो आर आपका इवन पे जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर के इवन पे गया तो आर आपका ऑड पे जाएगा। द वन हु टीचर्स इन द क्लास 9th लिव ऑन द 4th फ्लोर, 9th, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द वन हु लिव ऑन द 6th फ्लोर टीचर्स इन ऑड नंबर क्लास, तो 6th पे यहाँ पे कौन है, या तो 9th क्लास होगी या तो 11th क्लास होगी, इसके अलावा और कोई क्लास हो नहीं सकती क्योंकि है ही नहीं ऑड कोई क्लास। द वन हु लिव ऑन द 2nd फ्लोर एंड एल टीचर्स इन द सेम क्लास। तो अब समझना 2nd फ्लोर प्लस एल आपका, ये आपका एक इवन हो गया तो ये आपका ऑड पे ही होगा। ये बात कंफर्म है कि एल मेरा ऑड फ्लोर पे जाएगा, ठीक है। और दोनों आपके सेम क्लास को करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला है, द वन हु लिव ऑन द 2nd फ्लोर। अच्छा, जे टीचर्स इन क्लास 11th एंड लिव ऑन द 5th फ्लोर, समझना है यहाँ पे, समझो। 5th फ्लोर पे गए, जे लिख दिया। अब जे किस क्लास को करता है, 11th क्लास को, कोई दिक्कत। ओनली 2 persons लिव बिटवीन पी एंड जे। तो यार एक बात बताओ, ये लिखने से अच्छा प्लॉट कर दो 1, 2 करके पी, या फिर 1, 2 करके पी। जे आपका 11th है, यहाँ 9 या 11 हो सकता है और ये 9 है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। 2 केस ले लिया तो लिखा नहीं मैंने, प्लॉट कर दिया। एम डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो एम को मैंने टॉप पे नहीं डालना है। ओनली 1 टीचर लिव्स बिटवीन पी एंड आर एंड बोथ लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। अब समझ जाओ, पी एक का गैप देखिए आर, जैसे ही पता चला आर आपका इवन पे हो गया तो के मेरा ऑड पे जाएगा। अब के पे भी 9th क्लास जाएगी, एक का गैप आर। अगर मैंने यहाँ पे दिक्कत आएगी कि अब हमको आर को 9 देना है कि 11 देना है। अगर मैंने आर को 11 दे दिया तो के भी 11 हो जाएगा और जे तो ऑलरेडी 11 है, तो 3 लोग हो जाएंगे सेम क्लास में, जो कि बात गलत हो जाएगी।
इसका मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पे 9th क्लास फिक्स हो जाएगी। समझना है यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज़ समझते हुए चलो। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? अब आगे देखते हैं, कि क्या बातें बनती है। मुझे भी मालूम है कि ये मेरा ऑड पे जाना है, ऑड फ्लोर पे जाना है, ठीक है ना। ये मेरा ऑड फ्लोर पे जाएगा और सेकंड फ्लोर पे इवन पे, और एल भी मेरा ऑड पे जाएगा। अच्छा, ये बातें बोलेगी। आगे देखते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। देयर आर 2 टीचर्स लिव बिटवीन द वन हु टीचर्स ऑन द 12th एंड क्यू, समझो, क्यू 1 to 12th, हु लिव्स अबव द वन हु टीचर्स इन क्लास 12th। ओके, तो बात ये बोली गई है कि जो Q है वो कहाँ पे है? अबव द वन हु टीचर्स इन क्लास 12th, मतलब 1 2 करके 12th, इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। कह रहा क्या है कि बिटवीन, कह रहा 2 टीचर्स लिव बिटवीन, तो 2 टीचर्स की बात हमने बना दी, और जो Q है 12 के ऊपर है, तो मैंने बस इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जैसा इसने बोला। आगे कहता है बोथ द टीचर हु टीचर्स इन क्लास 12th लिव्स अबव एल, एल के ऊपर दोनों 12th होंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली थी यहाँ पे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली थी। अब समझो यहाँ पे एल यहाँ कभी नहीं लिखोगे एल के ऊपर, तो एटलीस्ट 2 लोग का होता, 2 लोग 12th होते जगह। एल कभी यहाँ नहीं लिखोगे यार, एल तो मेरा और पे जाएगा ना, एल मेरा या तो तीसरे पे या पे एक। तो एक बात सुनो, अब यहाँ पे एल अगर मैंने यहाँ लिखा तो 12 और 12 यहीं लिखोगे, और मुझे मालूम है किसी 12 के ऊपर क्यू है। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। 12 के 2 का गैप देके क्यों पॉसिबल नहीं? तो मतलब एल यहाँ लिखोगे, ठीक है। 12 12 तो लिख नहीं पाओगे, 12 2 का गैप देके 1 2 का गैप क्यों नहीं लिख पाओगे। अगर 12 लिखते यहाँ तो 1 2 गैप देके क्यों। क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा पा रहे हो यहाँ पे? नहीं, इसका मतलब ये केस गलत। एग्री करते हो उस चीज़ से? एग्री करते हो ना? आगे समझो। अब आगे समझो। मुझे इतना मालूम है कि मेरा जो आर है 9 है, तो के भी 9 होगा, के भी 9 होगा। तो अब मुझे समझना है कि के किस जगह 9 होगा, ऑड पोजीशन पे ही होगा। तो वो मेरा इस जगह जा सकता है, इस जगह जा सकता है और इस जगह जा सकता है। पर आगे देखते हैं और क्या सर्कमस्टांसेस मेरे सामने आते हैं निकल के। मुझे मालूम है एल ऑर्डर पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो कभी नहीं होगा ना एल ऑर्डर पे, यहाँ तो कभी नहीं होगा। एल अगर हमने यहाँ भी लिखा तो दोनों 12 जो होंगे एल के ऊपर आने, 1 2 नहीं पॉसिबल है। हमको कंफर्म पता चल जाएगा गाइस कि एल ये हो जाएगा। 12 यहाँ लिखें, 1 2 देखिए क्यू नहीं लिख पाएंगे। 12 यहाँ लिखते तो 12 यहाँ लिखते तो 1 2 करके क्यू हो जाता पॉसिबल, हो जाता पॉसिबल। अगर हमने 12 यहाँ, और अगर हमने 12 यहाँ लिखा 2 नहीं 2, तो कन्फर्म है कि 12 ये हो जाएगा। 1 2 देखिए क्यू कन्फर्म ये हो जाएगा। अब मतलब ये बात पता चल गई कि के को 9 देना था, तो यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ 11 ही रहेगा एज इट इज। के को 9 देना है, के को 9 देना है, और के हमारा ऑड पोजीशन पे जाना है, जो कि यही पोजीशन बचती है, ये 9 ये हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास कौन सा पर्सन बच रहा है? एम बच रहा है, तो एम टॉप पे जाएगा नहीं, एम ये हो जाएगा, और एस बच रहा है, एस ये हो जाएगा। ठीक है, एग्री। एल के ऊपर ही दोनों 12 वाले थे, तो 12 ये भी हो सकता था। बट सोचने दो, थोड़ा बहुत सोचने दो। यहाँ पे एक क्लास रह रही है 10, 10th क्लास रह रही है ना। तो 10th क्लास रह रही है, तो मैंने क्या किया, आपका 10th क्लास ये हो जाएगी, 10th क्लास ये हो जाएगी। अगर मैंने 10th ये दिया तो 12 ये हो जाएगा, और बोला क्या था, एल के ऊपर ही दोनों 12 होंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंफर्म कि ये 10 हो जाएगी और ये 12, एल के ऊपर ये रहा एक 12 और एक रहा ये 12। तो ये रहा आपका अरेंजमेंट। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितनी देर में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन है, ठीक है। टाटा बाय बाय।